आज क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स मैथ में स्टडी करेंगे। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एक मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर एरे किसी नंबर्स का या फंक्शंस का, केवल नंबर्स और फंक्शंस का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा उसको हम मैट्रिक्स बोल देंगे। उसके अंदर जो नंबर्स और फंक्शंस हम लिखेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर और फंक्शंस लिखे जाएंगे उनको हम एलिमेंट्स बोल देते हैं या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोल देते हैं। जो उसके अंदर नंबर या फंक्शंस लिखे होंगे उनको हम एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं, उनको हम एंट्रीज ही बोल सकते हैं। इसको एग्जांपल को समझते हैं। ये एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हमारे पास है। कोई से 3 फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिए। फर्स्ट फ्रेंड है 16 बुक्स एंड 9 पेन्स। पहले फ्रेंड के पास 16 बुक्स है और 9 पेन है। सेकंड फ्रेंड के पास 10 बुक्स एंड 5 पेन्स। इसी तरीके से थर्ड फ्रेंड के पास हमारे पास 9 बुक्स और 4 पेन्स होंगे, यानी 16 किताबें और 9 पेन। पहले फ्रेंड के पास 10 बुक और 5 किताबें। दूसरे फ्रेंड के पास 9 बुक और 4 पेन। तीसरे फ्रेंड के पास ये डाटा जो गिवन है, ये डाटा है। इस डाटा को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाए तरीके से। टेबुलर फॉर्म में ये फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड। यहाँ पे ये 16 और 9 पेन्स हो गए, ऐसी 10 किताबें और 5 पेन्स हो गए, ऐसे यहाँ पे 9 बुक्स और 4 पेन्स हो गए। ये डाटा हमने एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लिया। इसको हम जो फॉर्मेट कन्वर्ट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म हमारा लिखा जाएगा, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर एरे। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको रेक्टेंगुलर शेप में, और यहाँ पे उसमें लिखा होगा केवल नंबर और फंक्शन। हम केवल नंबर और फंक्शन उसके कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे केवल नंबर्स का यूज करा जाएगा, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम केवल नंबर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा हो गया 16, ये हमारा हो गया 10, ये हमारा हो गया 9, ये 5 और ये 4। ये जो अरेंजमेंट हो गया ये हमारा स्क्वायर यानी कि सॉरी रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट हो गया, इसको हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसके अंदर केवल नंबर्स का या फंक्शंस का यूज करा जाएगा। हमारे पास यहाँ केवल नंबर थे, हमने नंबर्स का यूज किया। इसके अंदर ये जो लाइन्स है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, इनको हम रो बोलते हैं। रो, ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड। इसी तरीके से जो वर्टिकल शेप में लिखा हुआ है इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम। ये तीनों लिखा हुआ है, ये तीनों जो हॉरिजॉन्टल शेप में है इसको रो बोला जाएगा। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इससे जो वर्टिकल शेप में ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो शो कर रहा है वो बुक्स को शो कर रहा है, और जो सेकंड कॉलम शो कर रहा है वो पेन्स को शो कर रहा है। फर्स्ट कॉलम बुक्स के लिए, सेकंड कॉलम पेन्स के लिए। यहाँ पे ये जो आपका ये रो हो गया, फर्स्ट कॉलम में रो, ये भी रो और ये भी रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। और इसके अंदर ये आपकी एंट्री, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आगे इसके हम ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिसाइड करें। एक मैट्रिक्स है m रो एंड n कॉलम्स। एक मैट्रिक्स इसके अंदर m रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो इसको हम बोल देंगे इट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। यानी कि जो m by n बोला जाएगा, इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो m by n। m by n इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे वो n रहेंगे, नंबर ऑफ रोज रहेंगी वो m रहेंगी। जो पहला वाला जो भी नंबर्स होगा या कुछ भी होगा वो नंबर ऑफ रो को शो करेगा, और दूसरा जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा। यानी कि यहाँ पे m है पहले लिखा हुआ, तो m जो है नंबर ऑफ रो को शो करेगा, और जो दूसरा लिखा हुआ n लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ कॉलम को शो करेगा। यानी कि m by n जो हो जाएगा इसका ऑर्डर हो जाएगा। जनरली ये यहाँ पे मैट्रिक्स हमने लिया जिसमें a11, a12, a1j, j यहाँ पे फिर उसके अंदर डॉट a1 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए n तक। इसी तरीके से नंबर ऑफ रो हो गए m तक। यहाँ पे m शो कर रहा है नंबर ऑफ रो को और n शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा वो m by n, इसको हम m by n बोलेंगे। m by n होगा, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं इस तरीके से। कैपिटल A इक्वल टू ब्रैकेट में aij और ब्रैकेट के बाद m क्रॉस n। हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया aij और m क्रॉस n। m by n जहाँ पे इसका ऑर्डर शो कर रहा है। और यहाँ पे जो i और j लिखा हुआ है नंबर ऑफ, जो पहला वाला जो नंबर होगा वो रो के लिए होगा, और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो कॉलम के लिए होगा। यानी कि a i j, यहाँ पे i की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर, और m से जो है छोटी या m के बराबर रहेगी। इसी तरीके से j की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर और n से छोटी या n के बराबर। इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 1 स्मॉलर देन एंड ग्रेटर इक्वल टू i स्मॉलर इक्वल टू m, और सिमिलरली इसी तरीके से 1 j
और यहाँ पे n, और i और a j तो दोनों होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। i, j जो दोनों बिलोंग करेंगे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। यानी कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होगा, एक मैट्रिक्स है m रो एंड n कॉलम्स, कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रो है और n कॉलम है, तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो m बाई n हो जाएगा, जहाँ पे m शो करेगा नंबर ऑफ रो को और n शो करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, ए आई जे m क्रॉस n, i जो हो जाएगा i की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर और नंबर ऑफ रो से छोटी है उसके बराबर। इसी तरीके से j रहेगा और i और j जो है वो दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। जनरली जो इसका फॉर्मेट हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। और इसके अंदर ये लिखे हुए हैं a11, a12, aij, इसको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आगे देखते हैं ए आई जे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ए आई जे के लिए दूसरे तरीके से एक चीज बोल सकते हैं। ए आई जे जो होगा यहाँ पे ये पहला आई लिखा हुआ है तो आई रो का और दूसरा नंबर लिखा हुआ जे, तो जे कॉलम का, यानी कि कोई एलिमेंट होगा जो आई रो पे और जे कॉलम पे होगा। यानी कि ए आई जे का मतलब हो जाएगा कि आई कॉलम आई रो और जे कॉलम, यानी कि आई रो पे और जे कॉलम पे जो कोई एलिमेंट होगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा। और इसके बाद आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होते हैं, कोई मैट्रिक्स होगा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे। तो जो उसका ऑर्डर आपके पास लिखा हुआ है m बाई n, जैसे यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे mn हो जाएगी। तो mn जो नंबर है वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। जैसे जनरली एक कोई एग्जांपल लेने वाले यहाँ पे ले लिया 2, 3, यहाँ पे ले लिया 1, 4, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। इसका जो ऑर्डर हो गया वो 2/2 का हो गया, तो हम 2 क्रॉस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। यानी कि जो ऑर्डर आपको दिया हुआ होगा, जो ऑर्डर हमारे पास होगा m और n, यानी कि m बाई n जो ऑर्डर होगा उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो निकल के आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा उस मैट्रिक्स के। जैसे यहाँ पे m बाई n है तो mn यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इस मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे 2/2 है तो 2/2 का मतलब 4 हो गया, तो 4 एलिमेंट्स हो गए एक मैट्रिक्स के लिए। हम काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये कंप्लीट हो गया। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का टॉपिक ये था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम जो उसका ऑर्डर दिया हुआ है उससे आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 8 एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर से हम इसके बताने। कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे हमें वो फाइंड करने हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का क्या होता था, कोई मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो mn हो जाएंगे। जैसे कि कोई ऑर्डर है उसका, कोई मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो m बाई n का है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इस ऑर्डर में, इस मैट्रिक्स में mn हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि जो 8 एलिमेंट्स है, यानी कि mn की वैल्यू कितनी रखी है 8, तो हमें उन दो नंबर्स को ढूंढना है। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करने के बाद 8 आता हो, तो ऐसे ऐसे नंबर ढूंढेंगे। सेम पहला हो जाएगा 1,8, दूसरा हो जाएगा 8,1, इसके बाद हो जाएगा 2,4, या हो जाएगा 4,2। तो ये दो नंबर ऐसे हैं इनके 1 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा, ऐसे 2, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा, और 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा। यानी कि हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ा था, इससे पीछे पढ़ चुके हैं क्या कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया होता है, यानी कि m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उस ऑर्डर के आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड हो जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हो जाते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका प्रोडक्ट 8 के बराबर होती है, 1 और 8 हो सकता है, 8 और 1 हो सकता है, 2, 4 या 4, 2। तो इस तरीके से इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर हो गए 1/8 या 8/1, उसके बाद 2/4 या 4/2। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए कि मैट्रिक्स है 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर जाएंगे 1/8, 8/1, 2/4 या 4/2। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता हो, तो ये नंबर हमने पहले फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने इसको ऑर्डर बना दिया 1/8, 8/1, 2/4, 4/2। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स इस मैट्रिक्स के लिए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, पहला है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जो होगा उसके अंदर केवल एक ही कॉलम होगा और कोई इसके अलावा नहीं होगा। इट हैज ओनली वन कॉलम, इसके अंदर केवल एक कॉलम होगा। जिस मैट्रिक्स के अंदर हमको एक कॉलम दिखाई देगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 0√3 1, केवल एक ही कॉलम है, क्या केवल एक ही कॉलम है। रो यहाँ पे 3 है लेकिन कॉलम केवल एक है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/1।
कि ऑर्डर में पहला जो नंबर लिखा जाएगा वो रो के लिए लिखा जाएगा और दूसरा लिखा जाएगा कॉलम के लिए। तो कॉलम 1 है तो इसलिए 1 और जो रो है वो 1 2 3 3 रो है तो 3/1। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप होता है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। ये सेकंड नंबर होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इट हैज ओनली 1 रो। रो मैट्रिक्स हो जाएगा इट हैज ओनली 1 रो, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 0 1 3, कॉलम तो 3 है 1 2 3, लेकिन रो केवल हमारे पास एक है तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 1/3। 1 शो करेगा रो के लिए, यहाँ पर केवल एक रो है तो इसलिए 1, और 3 शो करेगा कॉलम के लिए, तो यहाँ पर 3 कॉलम है तो इसलिए 3। तो इसका ऑर्डर भी 1/3। सेम ऐसे यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। यहाँ पे 3 रो थी और कॉलम हमारा केवल एक था तो इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स बोल दिया। यहाँ पे 3 कॉलम है बट हमारे पास केवल एक कॉलम, अगर रो है एक ही रो है तो उसको हम बोल देंगे रो मैट्रिक्स। तो सिंपल है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक का कॉलम होगा उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा इसके कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही बराबर हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में बराबर हो, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मतलब कि m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर इफ m और n की वैल्यू आपस में सेम हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसको हम जो बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपल डेफिनेशन, जिसको इसके जो डायगोनल के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नॉन डायगोनल जो डायगोनल के पहले पे ना हो उसके अलावा कहीं भी और लिखे हो वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। जैसे ये डायगोनल की शेप है, इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है वो सब क्या है 0। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होने चाहिए 0 होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि मतलब क्या हो गया कि aij इक्वल टू 0 होगा जहां पे i और j की वैल्यू आपस में बराबर ना हो। i और j दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर aij कोई एलिमेंट है, क्या i रो के लिए हो गया और j कॉलम के लिए हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, लेकिन इसके लिए i और j आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a1 हम इसको a1 बोलेंगे तो a1 में 0 नहीं है, a22 0 नहीं है, a33 0 नहीं है, इस तरीके से a44 a55 0 नहीं। मतलब जहाँ पे i और j की वैल्यू सेम है वो एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सारे अगर 0 है, डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है वो अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। और इसके लिए कंडीशन ये हो जाएगी कि जो i और j की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है जो i और j की वैल्यू है वो आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए और aij की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होने नहीं चाहिए। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अभी पीछे पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल वाले जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। यानी कि जो डायगोनल पे एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर 0 होते हैं तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। सेम इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स रहेगा। वो डिफरेंस इतना रहना है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल। डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। बाकी एलिमेंट्स तो 0 रहेंगे सेम डायगोनल मैट्रिक्स के जैसे। तो वैसे स्केलर मैट्रिक्स में रहेगा जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में था कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 0 नहीं होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो अगर 0 हो जाते हैं तो वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 ना हो और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो 0 हो जाते हैं, सारे के सारे 0 होने चाहिए, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सेम इसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो आपस में सेम हो, इक्वल हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। और इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ये कंडीशन लगती है, थोड़ा सा चेंज होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल का एलिमेंट है वो 1 के बराबर होने चाहिए। जो डायगोनल का एलिमेंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अगर उसमें डायगोनल वाले एलिमेंट सारे के सारे 1 के इक्वल है, सेम 1 है और बाकी तो 0 होने हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तीनों लगभग सेम है। डायगोनल में जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 0 ना हो, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो आपस में बराबर होने चाहिए, उसके अलावा बाकी सब जीरो ही। वो जो केवल जो डायगोनल वाले एलिमेंट है बराबर होने चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे 1 के बराबर होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये 6 टाइप से कंप्लीट हो गए। एक टाइप हो बचा, उसको पढ़ते हैं। लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सिंपल डेफिनेशन है कि जो जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। बस ये कंप्लीट हो गया, जो इसका इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पूरा हो चुका है। फाइनली लास्ट में 2 बातें और याद नोट कर लेंगे कि जो मैट्रिक्स होता है इसका जो प्लूरल फॉर्म होती है उसको मैट्रिसेस भी बोल देते हैं, मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस होता है वो इसी का बहुवचन रूप यानी कि प्लूरल फॉर्म होती है, और दूसरा कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल लेटर के द्वारा शो किया जाता है। जो मैट्रिसेज होता है वो इसी की प्लूरल फॉर्म होती है, और जो मैट्रिक्स को हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं, वो कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ये इसका टोटल यहाँ तक जो है इसके सारे टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन से कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।